तो हमने प्रस्तावना की शुरुआत किया था, पर उससे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा जिससे आगे की राह आसान हो जाए। तो इन कंसेप्ट को अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं। वो जरूरी ही है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को आपको जानना ही पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे तो आप उलझे हुए रहेंगे। तो इन चीजों को जान लेते हैं, वो छूट गया था इसलिए। तो बात करते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है और किन सिद्धांतों पर यह काम करती है। पहले संविधान के परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा के रूप में संविधान को देखते हैं कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है। ठीक है, संविधान उन प्रावधानों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है। तो इसमें क्या आता है? शासन। शासन, इस डिफिनेशन में शासन आ जाता है। शासन किसे कहते हैं, यह सवाल एक पैदा होता है। तो शासन सार्वजनिक जीवन के संचालन जिस स्तर से होता है उसे शासन कहते हैं। तो शासन सार्वजनिक जीवन के संचालन से संबंधित होता है कि सार्वजनिक जीवन से किस प्रकार गति करेगा। ठीक है, अब यहां शब्द एक आता है सार्वजनिक। तो इसको ऐसे देखते हैं, व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, अपने घर पारिवारिक जीवन भी होता है, उसके बाहर सामाजिक जीवन आता है। सामाजिक जीवन ही सार्वजनिक जीवन कहलाता है। हम समाज में रहते हैं, सार्वजनिक स्तर पर रहते हैं। तो सार्वजनिक का मतलब क्या है कि राजनीतिक स्तर पे, अर्थव्यवस्था के स्तर पे, अर्थव्यवस्था, शासन, प्रशासन इत्यादि, ये सब सार्वजनिक जीवन के अंग हैं। तो शासन का हमने डिफिनेशन देख लिया, संविधान का डिफिनेशन देख लिया, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। चलो यहीं पे हो जाएगा। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। जो नीतियां लागू की जाती है उनका व्यवहारिक रूप, जैसे संसद का कानून, अगर संसद कोई कानून बना दी तो व्यवहारिक रूप है। इसके साथ न्यायालय का निर्णय, संस्थाएं, नीतियां इत्यादि व्यवहारिक अंग है। ठीक है, ये व्यवहारिक कहलाएंगे। तो राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, ये कहेंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था हो गया। इसके उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मिटा देते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 17 जो है संविधान में है,
और इसका मतलब होता है, इसमें दिया गया है संविधान में कि ये अनुच्छेद अस्पृश्यता निवारण की बात करता है, मतलब छुआछूत भारत में नहीं चलेगा, तो इस बारे में बात करता है। तो ये जो अनुच्छेद है संविधान में है, ये संविधान में है। इसका व्यवहारिक पहलू ये है कि अस्पृश्यता क्या है, इसको डिफाइन करना क्या है। अगर कोई अस्पृश्यता करता है उसको दंड दिया जाएगा या नहीं मिलेगा, ये चीजें मिलेगा या नहीं मिलेगा दंड। दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में बात करता है। तो इसके लिए संसद ने कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया, अधिनियम लाया, ठीक है। इसी तरह एससी एसटी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो ये संसद द्वारा पारित किया गया और ये बताया गया कि अस्पृश्यता किसको कहेंगे। जैसे कि नाई बाल काटेगा, मना करेगा तो वो भी एक अंग है। कुएं से पानी भरने की बात मना करता है तो वो भी एक अस्पृश्यता के अंतर्गत ही आता है। तो छुआछूत दूर करने का उपाय किया गया संविधान में, आर्टिकल उसके लिए दिया गया और उसके लिए संसद ने कानून बनाया। और ये कानून जो बना, ये उसी के तहत व्यवहारिक रूप में ये काम हुआ। इसको कहेंगे राज्य व्यवस्था, ठीक है। दूसरा उदाहरण और एक देख लेते हैं। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार एक है, आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार में कहा गया है बस जीवन जीने का अधिकार। इसमें जीवन जीने के अधिकार इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो चीजें आगे बढ़ी और लोगों को जरूरत पड़ा कि नहीं, अब न्यायालय ने कहा है कि निजता का अधिकार भी होगा, तो संसद ने इस पे काम किया। फिर विवाह से संबंधित अधिकार भी दिए गए, ये आर्टिकल 1 ही में बात आया। पर्यावरण संबंधी अधिकार आया, रोजी रोटी का अधिकार आया आर्टिकल 21 में ही। तो ये संसद द्वारा की गई पहल है जो व्यवहारिक स्तर पे लागू की गई। तो ये चीजें हैं जो ये पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा और ये संविधान के पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में।